Today's article is on international relation article. The topic is role of Indian diaspora in soft power diplomacy. This is written by Salil Saroj in Pratyogita Darpan, July edition 2023. The heading Indian diaspora in soft power diplomacy. 3 words come across our mind. First is diaspora, second is soft power, and third is diplomacy. Let's one by one understand these terms to get a better understanding of the topic. Diaspora. Diaspora is a generic term that was first time conceptualized by Indian government in 2004. इसका मतलब होता है ये वो माइग्रेटेड पीपल हैं ऑफ आवर टेरिटरी जो कि कंट्री की बाउंड्री को क्रॉस करके किसी दूसरी एरिया में जाके या तो सेटल हो गए हैं या कार्य कर रहे हैं किसी टाइप का. टुडे डायस्पोरा इज़ कॉमनली अंडरस्टूड टू इंक्लूड NRIs मतलब नॉन रेजिडेंशियल इंडियन या प्रवासी भारतीय एंड PIOs OCIs. PIO मतलब पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया who are foreign nationals. In 2015, PIO, People of India Origin and Overseas Citizen of India card holders, they have been merged into one that is OCI category in 2015. Therefore, हम officially diaspora बोलते हैं people who are NRIs and have OCI and also have OCI card. तो वो होता है diaspora. Talking about the Indian diaspora, it is largest in the world with over 31 million people, including 13 million in the form of NRI and 18 million as in the form of PIOs या फिर OCIs कह सकते हैं. PIO का मतलब है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब. 13 मिलियन जो है NRIs हैं. NRIs का मतलब होता है देश छोड़ के जा चुके हैं, उनके रूट्स थे एक टाइम पे भारत में. और PIOs पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब उनके सारे रिश्तेदार भारत में ही हैं या फिर हो सकता है वो पैदा भी भारत में पर नौकरी के कारण वो बाहर जाके सेटल हो रखे हैं, तो PIOs होते हैं. तो टोटल 31 मिलियन है इंडिया के डायस्पोरा, जिसमें से 13 मिलियन NRIs हैं एंड 18 मिलियन आर PIOs. नाउ द इंडियन डायस्पोरा इज़ नोन फॉर देयर टैलेंट, exemplary discipline, hard work, and have made significant contribution in the field of science, technology, music, literature, politics, and business. तो इसके कारण जो है इंडियन डायस्पोरा इज़ वेरी वेल नोन एंड वी हैव अ पॉजिटिव इमेज इन द वर्ल्ड मैप. अब हम बात कर लेते हैं, सेकंड टर्म आया था सॉफ्ट पावर का. सॉफ्ट पावर इज़ अ टर्म दैट हैज़ बीन कॉन्सेप्चुलाइज्ड बाय जोसेफ नाइल. वेरी इंपॉर्टेंट. सॉफ्ट पावर किसने बोला? जोसेफ नाइल, NYE नाई. जोसेफ JOSEPH जोसेफ नाई NYE नाई. इन्होंने 1980 में यह टर्म कॉन्सेप्चुलाइज किया था. सॉफ्ट पावर का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स टू गेट द आउटकम यू वांट. ये होता है सॉफ्ट पावर. इसमें आप किसी भी तरह का हार्ड पावर मतलब मिलिट्री फोर्स या स्ट्रेंथ का प्रदर्शन नहीं करते हैं, परंतु अपने डिप्लोमेसी के थ्रू और अच्छे रिलेशन के थ्रू अपनी जो इश्यूज़ हैं या अपने जो विचार है उसके प्रति सबका ही पॉजिटिव इम्पैक्ट करा लेते हैं. This soft power getting others to want the outcome one wants co-opts people rather than coerces them. Now, डिप्लोमेसी का क्या मतलब है? डिप्लोमेसी का मतलब होता है तरीका कि किस तरह से आप जो है वार्तालाप, डिप्लोमेसी की तरह से वार्तालाप होती है. तरीका होता है पार्लियामेंट मेंबर्स के लेवल पे, जहाँ पे एक कंट्री के कुछ मेंबर्स दूसरी कंट्री के मेंबर्स के संग डिस्कशन करते हैं to reach out to a common goal. तो वो हो गया डिप्लोमेसी. Now diaspora is critical in promoting a country's soft power and India is very fortunate to have a large influential diaspora spread across the globe. Over the year, Indian diaspora has played an important role in popularizing our culture abroad. जैसे कि 21 जून हो गया योगा डे. स्वामी रामदेव ने कितना फेमस करा है योगा को बाहर. उनसे भी पहले काफ़ी सारे थे जिन्होंने बाहर करा. तो इस तरह से, या फिर आपका वो है इस्कॉन वाले, कितने ही आउट ऑफ इंडियंस मतलब जो इंडियन ओरिजिन के नहीं हैं पर उन्होंने जो है कृष्णा कल्ट को अपना रखा है. कल्ट भी नहीं कहेंगे हम, कल्चर को अपना रखा है. ओवर द ईयर्स Indian diaspora has played an important role in popularizing our culture abroad.
It reflects the full multiplicity and variety of rich social, ethnic, religious, and cultural tapestry that is India. A deep-rooted affection among the diaspora for the motherland is an intangible asset and in something we have to build upon. इसका मतलब है कि ऑल्दो हमारा डायस्पोरा इतना रिच है, इतना फेमस है और हर जगह उसकी डिमांड भी है, पर फिर भी जो ये डायस्पोरा है आज अपनी मदर टंग से अटैच्ड है, कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्ट है और ये हमारी कंट्री के लिए क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट है ये कनेक्ट होने के कारण, और इसलिए हमें जो है इसके ऊपर और वर्क करना चाहिए. During one of the foreign visits of our Prime Minister engaged with the diaspora has emerged as a focal point, and it was asserted Indian diaspora has been an important vehicle of India's soft power projection overseas and has played an important role in facilitating Indian culture and values abroad. Reason why it is a focal point in Prime Minister foreign visit. The ministry has been organizing several events, programs and schemes to strengthen the outreach to the overseas Indian community spread across the world. Special focus or attention are given to ensuring the welfare and protection of vulnerable section of the overseas Indian community, especially distressed Indian nationals and migrant workers. तो इस पूरे पैराग्राफ में यह बोला जा रहा है कि इंडिया जो है प्रोएक्टिवली इंगेज्ड है विद इट्स डायस्पोरा इन अब्रॉड, और वो हर एक के लिए जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं टू रीच आउट द डायस्पोरा, और काफ़ी स्कीम्स उसके लिए चलाई जा रही हैं, प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं टू स्ट्रेंथन द आउटरीच, और सरकार जो है स्पेशल फोकस दे रही है ऑन इंश्योरिंग द वेलफेयर ऑफ, अगर उसमें से वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है हमारे डायस्पोरा में, और वो कौन होंगे, वो होंगे जो कि काफ़ी लो वेज वर्क करते हैं या फिर जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, मज़दूर, दिहाड़ी मज़दूर एक तरह से कह सकते हैं ना, जो बाहर चले गए काम करने के लिए, तो वे सब हैं. तो उसके लिए फोकस में है हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री. डायस्पोरा एंगेजमेंट इंक्लूड प्रोग्राम सच्चे. अब कौन से प्रोग्राम्स हैं जिसमें डायस्पोरा का एंगेजमेंट है? तो पहला है नेशनल पेंशन प्रोग्राम फॉर एनआरआई. एनआरआई के लिए जो है पेंशन प्रोग्राम चालू किया गया है. ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया स्कीम ओसीआई कार्ड जो 2015 में आया था वही ये स्कीम है. इसमें क्या है, लाइफ लॉन्ग, मतलब अगर किसी ने ओसीआई कार्ड ले लिया है तो उसका क्या होगा, लाइफ लॉन्ग मल्टीपल एंट्री वीज़ा टू इंडिया मिल जाएगा उसे. पर्सन कैन स्टे इन इंडिया फॉर एनी लेंथ ऑफ ड्यूरेशन और कैन एक्वायर प्रॉपर्टी इन इंडिया एक्सेप्ट एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन लैंड. तो ये बेनिफिट्स हो जाते हैं एक ओसीआई कार्ड ओनर को. फिर स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है फॉर चिल्ड्रन इस डायस्पोरा के. फिर कॉर्पोरेट इंटर्नशिप भी प्रोवाइड की जाती है फॉर यंग ओवरसीज इंडियंस. ऑनलाइन सर्विसेज दी जाती हैं फॉर वोटर, ये रिसेंट ट्रेंड में है, इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है. ट्रेसिंग द रूट, ये जो प्रोग्राम है ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने करी थी. इसमें है टू फैसिलिटेट पीआईओज पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन को ट्रेस करना उनकी रूट्स इन इंडिया, कि वो कहाँ के रहने वाले थे, कौन उनके वो थे, डिटेल पूरा आइडेंटिफाई करना. फिर इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड ये सेटअप किया गया है. ओवरसीज इंडियन यूथ क्लब भी सेटअप किया गया है. नो योर इंडिया प्रोग्राम है. इसमें क्या है, नो योर इंडिया प्रोग्राम ये 2014 से चल रहा है, 8 जनवरी से. इसमें एनआरआईज़ को इंक्लूड नहीं किया गया, मतलब पीआईओज होंगे इसमें. इसमें 18 से लेकर 3 साल तक के लोग हैं, उनको फैमिलराइज किया जाता है एंशियंट रूट्स से उनके, और साथ ही आज की इंडिया क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है. ये क्या है, नो योर इंडिया प्रोग्राम, ये 2014 8 जनवरी 2014 को नो इंडिया प्रोग्राम चला था. फिर है स्टडी इंडिया प्रोग्राम. फिर प्रवासी भारतीय केंद्रास. तो प्रवासी भारतीय केंद्र हर जगह है, पर इसका मेन जो है प्रवासी भारतीय केंद्र नई दिल्ली में है, और इसका नाम अभी रिसेंटली चेंज हुआ है टू सुषमा स्वराज भवन. फर्दर इट वॉज मेड अ पॉइंट टू नोट द ICCR हैज़ बीन एन एक्टिव कोलैबोरेटर विद इंडियन डायस्पोरा इन मल्टीफेसेट वेज. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू नोट कि हमारी ऑल्दो बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, ये 10 स्कीम्स थी, 11 स्कीम्स थी जो अभी बताई गई, उसे छोड़ के ICCR मतलब इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, ICCR हो गया, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन. ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की एक ब्रांच है. ये जो है एक्टिव कोलैबोरेटर है विद इंडियन डायस्पोरा डिफरेंट फीसेस में. ICCR क्या है फिर से याद रख लो, क्योंकि मेंस आता है, ये जरूर लिखिएगा डायस्पोरा से रिलेटेड में. ICCR इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, ICCR इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन. It has been an active collaborator with India diaspora in multifaceted ways. This has encompassed
partnering with established cultural and academic institutions of the diaspora Indian community with scholars, eminent Indian professionals and experts. As we all know, in several instances, diaspora Indian have preserved Indian customs as living traditions in some ways, perhaps beyond what is actually the case in mother country. And ICCR has helped them in performing an important role in promoting and propagating their culture and values. This has made the Indian diaspora community a valued partner in overall effort to promote our culture and heritage. तो ICCR का काम क्या है? इंडियन के ट्रेडिशंस जो फॉरेन में जो हैं कुछ कम्युनिटीज़ के द्वारा जो है सेफगार्ड किए गए हैं, उस चीज़ को और बढ़ाना, उसको इम्प्रूव करना, उसको वैल्यू देना। इससे जो है हमारे कल्चर और हेरिटेज को और प्रमोशन मिलती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। Second important है migrant workers. Migrant workers has been an instrument in fostering soft power wherever they have settled in the process of migration. To strengthen the role of these ambassadors of diaspora, the government has initiated a lot of policy and programs. The Gulf, which has the largest number of Indian diaspora, especially the migrant worker, is indeed an important reason for India, both from the economic point of view as well as security point of view. तो माइग्रेंट वर्कर सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? सबसे ज़्यादा गल्फ़ में है, वहाँ यहाँ पे ये सेटल्ड हैं और इसलिए जो है सरकार काफ़ी ध्यान दे रही है इस एरिया में। अंडर द लिंक वेस्ट पॉलिसी, मिनिस्ट्री इज़ कमिटेड टू फर्दर इंक्रीज इंडियाज एंगेजमेंट विद कंट्रीज इन इट्स वेस्ट एंड गल्फ रीजन। तो लिंक वेस्ट पॉलिसी मोदी सरकार के द्वारा चली है, जिसमें क्या है कि जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं मिडिल ईस्ट में और गल्फ एरिया में, उन पे ध्यान दिया जाएगा। इन दिस कॉन्टेस्ट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्या क्या हुआ है? माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर MRC कोच्चि, हैदराबाद, गुड़गांव, चेन्नई, लखनऊ हुआ है। माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर कहाँ का बना है? कोच्चि में, फिर उसके बाद है हैदराबाद में, गुड़गांव में, चेन्नई में, लखनऊ में, टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू द इंडियन नेशनल्स इंटेंडेड टू वर्क इन गल्फ कंट्रीज़। माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर स्पेशली फॉर गल्फ कंट्रीज़। और ये कितनी जगह पे है? कोच्चि, हैदराबाद, गुड़गांव, चेन्नई, लखनऊ, 5 जगहों पे है। 24/7 हेल्पलाइन है फॉर गल्फ कंट्रीज टू प्रोवाइड रेडी असिस्टेंस टू द डिस्ट्रेस्ड इंडियन नेशनल्स एंड माइग्रेंट वर्किंग आर इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव टू मेंशन। हेल्पलाइंस अवेलेबल हैं क्योंकि हम काफ़ी स्टोरीज पढ़ते हैं गल्फ एरियाज़ में कि वो चले तो जाते हैं पर वहाँ पे उनका रहन सहन नहीं हो पाता है, वो वापस आने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं, काफ़ी फंस जाते हैं। तो उनके लिए जो है इस तरह से 24/7 जो है हेल्पलाइन ओपन है। थर्ड, ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम मदद। It has been set up for users to register grievances pertaining to consular services offered by Indian Mission Post Abroad and scholarship schemes for NRI and PIOs with a special focus on Indian diaspora in Gulf countries are some initiative to mention. तो ये जो आपके गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए स्पेशल, देखो जो स्टार्टिंग में हमने स्कीम्स पढ़ी थी 11, वो सबके लिए है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि गल्फ़ स्पेशल एरिया से आना चाहिए। पर ये जो 4 स्कीम्स हैं अभी जो हमने पढ़ी हैं, ये माइग्रेंट वर्कर्स के लिए और गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए है। तो गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए लिंक वेस्ट के अंदर हम इसे देख सकते हैं कौन कौन से हैं कि माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर का सेटअप होना, 24/7 हेल्पलाइन, तीसरा मदद सेटअप करना है, मदद ये ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, एंड फोर्थ है स्कॉलरशिप्स टू NRI एंड PIOs इंडियन डायस्पोरा जो कि गल्फ़ में है। The deep-rooted affection of the diaspora feels for its motherland is an intangible asset that forms one of the foundation of our soft power. In recent time, government has engaged constructively with diaspora, but it is necessary to make them important stakeholders in projecting our soft power abroad in long run.